हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और सबसे पहले मैं आप सभी को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से हम जो है वीडियो को कंटिन्यूसली आपके सामने नहीं लेकर आ पा रहे हैं। बच्चों की एक्टिविटी तो हो जाती है बट हम अपनी क्लास को जो है वो आगे नहीं लेकर जा पाते हैं, तो फिलहाल जो है इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज जो है प्रोबेबिलिटी को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि इसको जो है हम आगे एक स्थिरता से लेकर चलते जाएं और आप लोग जो है आराम से दीपावली को मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए और पटाखों के ज़्यादा इस्तेमाल से जो है खुद को बचाइए, क्योंकि पटाखे जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है एक तरह से एक ही दो दिन जो है बुरी तरीके से जो है नष्ट करने का या फिर बुरी तरह से जो है बिगाड़ने का काम करते हैं। तो वहाँ पर सांस लेने में कई जगहों पर ऐसा होता है कि सांस लेने में उनको क्या होती है, समस्याएँ होती हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th बायोलॉजी पब्लिकेशन, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब ये मेरा है कि जैसे जो भी हम सवाल दें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों को समझ में आए, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो अधिक से अधिक एक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अधिक से अधिक एक जो है एक जो है चित्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। If two coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at most one head। पहले याद रखिए कि दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को जब भी हम उछालेंगे, एक सिक्के में दो फेस होते हैं और दो सिक्के में जब हम करेंगे तो दो फेस मतलब 4 बार हो जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 लिखेंगे यहाँ पर हल में। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। लिखेंगे दो सिक्के उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम मतलब आफ्टर जो है आफ्टर टॉसिंग 2 कॉइन्स द टोटल रिजल्ट इज आपका हो जाएगा क्या। एक तो आपका आ सकता है टी आ सकता है, मतलब दोनों में टेल आए, HT आ सकता है, ठीक है ना, हेड टेल आए, और दूसरा में TH आ सकता है, टेल हेड आए, और दोनों में HS आ सकता है, ठीक है। तो एक चित्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त होने की प्रायिकता यानी चित्त जो है किसमें है, तो लिखेंगे चित्त आने का परिणाम का कुल आवृत्ति लिख दीजिए, आवृत्ति लिखिए, परिणाम लिखिए। मतलब चित्त कितनी बार आ रहा है, चित्र 3 बार आ रहा है, तो टोटल लिखेंगे आप कितने में आ रहा है, 3 में, HT और TH और HH में। ये 4 आपका था और ये आपका 3 हो गया। तो क्या कहा है, एक चित्त होने की प्रायिकता याद कीजिए। लिखेंगे एक चित्त होने की प्रायिकता, एक चित्त होने की प्रायिकता द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most one head, मतलब एक चित्त जो है होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपका हो जाएगा टोटल कितने हैं, 3 हैं, और जैसे इसमें टोटल 3 जो हैं इसमें हेड आ रहे हैं और 1 2 3 4 है, तो आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक बार एक पासा फेंका जाता है तो प्राप्त संख्या के 3 से छोटे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। Once a dice is thrown, then find the probability that the number obtained is less than 3। देखिए कैसे होगा। देखिए एक बार एक पासा फेंका जाता है, तो अगर देखिए तो प्राप्त संख्या के 3 बार जो है, पासा मतलब लूडो की गोटी हो गई। लिखेंगे सॉल्व में, एक पासा फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम मतलब एक पासे को जब हम फेंक रहे हैं तो उसके जो हैं टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं, संभावित परिणाम लिख सकते हैं, संभावित परिणाम।
संभावित परिणाम, ठीक है ना, एक फांसा फेंकने पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम, तो आपका हो जाएगा टोटल 6, क्योंकि लूडो की गुट्टी में कितना होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है, ठीक। तो अभी हम जानते हैं क्या, इसमें पूछा है 3 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, मतलब 2 ही संख्या आएगी ना, 1 और 2, उसके अलावा तो कोई आएगा नहीं। तो लिखेंगे 3 से छोटी संख्याएं, 3 से छोटी संख्या आपका कितना हो जाएगा 1 और 2, यानी टोटल 2 रिजल्ट हैं। तो लिखेंगे 3 से छोटी, टोटल आप लिख सकते हो 2, 3 से छोटी, इसमें तो 6 हो जाएगा ना, 3 से छोटी संख्या की प्रायिकता, ठीक है, 3 से छोटी संख्या की प्रायिकता, यानी आप लिख सकते हो द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ 10 इज लेस देन 3, ठीक है ना, इसको लिख कर आप लिख सकते हो 2/6, यानी कटेगा पीटेगा तो 1/3, ठीक है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक थैले में 3 से 20 तक की संख्याओं के कार्ड है, मतलब एक थैला है, एक बैग है, उसमें 3 से 20 तक के नंबर के कार्ड्स हो गए, मतलब 3 से 20 तक के नंबर के कार्ड, टोटल जो है अगर माइनस करेंगे 20 में से 3 जाएगा तो टोटल 17 कार्ड हैं, ओके। और इन्हें अच्छी तरीके से सफल किया जाता है, फेंटा किया जाता है, थैले से यादृच्छा कार्ड निकाला जाता है और निकाले गए कार्ड पर एक सम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो देखिए मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको आसान करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे एक थैले में 3 से 20 तक की संख्या वाले रुक जाइए 20 तक की संख्या वाले कुल कार्ड यानी टोटल हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब सम संख्या वाले कार्ड कितने हैं, वाले कार्ड देखिए सम संख्या वाले कार्ड कितने हो जाएंगे, एक आपका देखिए, एक आपका 4 हो जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, 5 हो गए, और 14, 16, 18 और 20, 5 4 टोटल 9 कार्ड हो गए, ठीक है ना। तो लिखेंगे सम संख्या होने की प्रायिकता 9 बट्टा हो जाएगा आपका 18, कटेगा पीटेगा तो 1/2, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले सवाल पर। अगला सवाल है, एक बक्से में 6, 7, 8 तक की संख्याओं के कार्ड है, तो इन्हें अच्छी तरह फेंटा दिया गया है, बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड पर 10 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल जो है 6 से 15 कार्ड है ना, तो 6 से 15 कार्ड मतलब ये 6, 7, 8, 9, 10, 5 कार्ड हो गए, ठीक है ना, 10 तक 5 कार्ड हो गए, और 5 और 5 10 कार्ड, टोटल कार्ड कितने हो गए 10 हो गए। लिखेंगे 6 से 15 या एक बक्से में बिल्कुल इस तरह होगा, एक बक्से में 6 से 15 तक के कुल कार्ड हो जाएगा टोटल 10। 10 से छोटी संख्या वाले कार्ड, देखिए 10 से छोटी संख्या वाले कार्ड कितने हो जाएंगे एक 9 होगा, फिर 8, 7, 6, 5, ठीक है ना, मतलब 5 तो नहीं है, 4 है, 9, 8, 7, 6, यानी टोटल 4 कार्ड हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10 से छोटी संख्या वाले कार्ड की प्रायिकता 4/10 आपका हो जाएगा, कटेगा पीटेगा तो 2/5 हो जाएगा। सो यहाँ पर फाइनली जो है तीसरा और चौथा सॉल्व हुआ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बॉक्स में 3 नीले 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं। यदि बॉक्स में एक कंचा या त्रिज्या निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह सफ़ेद नहीं होगा। A box contains 3 blue, 2 whites and red marbles. If a marble is taken out at the random from the box, then find the probability that this marble will not be white. Okay? तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल गेंदे कितनी हैं। लिखेंगे टोटल बॉल्स यानी कुल गेंदे, बॉक्स में कुल गेंदे, बॉक्स में कुल गेंदे, टोटल बॉल्स इन द बॉक्स। ओके, तो 3 + 2 और +4 यानी हो जाएगा टोटल कितना, 4 2 6 3 9 गेंदे। ठीक है ना, 9 बॉल्स। ठीक है, और लाल नीले गेंद आपका कितने हैं, 3 हैं। सफ़ेद गेंद 2 हैं और लाल गेंद आपके कितने हैं, 4 हैं। तो किसका पूछा है कि सफ़ेद नहीं होगा। ठीक है ना, सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता। देखिए ये लाल हो गया और ये नीला हो गया, ये दोनों तो रंगीन हैं और ये बेचारे सफ़ेद है, यानी 2 गेंदें सिर्फ ऐसी हैं जो सफ़ेद हैं, बाकी जो 7 गेंदें हैं वो सफ़ेद नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 2 घटा देंगे और कुल गेंदें हमारी कितनी हैं, 9 हैं। यानी 7 गेंदें ऐसी हैं जो कि सफ़ेद नहीं हैं, यानी इनकी प्रायिकता जो हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये पूछा है क्वेश्चन में कि सफ़ेद न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी सफ़ेद नहीं होना चाहिए। यानी कितनी गेंदें ऐसी हैं जो सफ़ेद नहीं है, 3 + 4 = 7 गेंदें, तो 7/9 हो गया। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, एक गेंद या दृश्य निकाला जाता है तो गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कुल, थैले में कुल गेंदे, थैले में कुल गेंदे। देखिए थैले में कुल गेंदे कितनी हैं, 4 + 6 = 10 गेंदे। ठीक है ना, 10 गेंदे हैं। और एक थैले में से देखिए इसमें लाल कितनी है, लाल गेंद आपका जो है वो 4 है और काली गेंद कितनी है, काली गेंद आपका जो है वो 6 है। ठीक है ना, एक गेंद यदि 6 निकाला जाए तो गेंद के काली होने की प्रायिकता है। देखिए काली होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 काली गेंद है और /10, 6/10 अगर काटेंगे पीटेंगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों 7वां क्वेश्चन है, 52 पत्ते को अच्छी तरीके से फेंटी हुई गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो निकाले गए पत्ते के एक काला बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 52 पत्ते हैं, टोटल ताश की पत्तियों में 52 पत्ते होते हैं, हमको पता है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि ताश की पत्तियों में जो है 26 जो है काले पत्ते होते हैं और 26 जो है आपके लाल पत्ते होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 26 काले 26 लाल, देखिए 26 में से जो है 26 कालों में दो बादशाह होते हैं। ठीक है ना, दो काले बादशाह अगर होंगे तो हुक्म के आपके हो जाएंगे और चीड़ा के हो जाएंगे। इसी तरीके से लाल वाले में जो है पान के हो जाएंगे और ईटा के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको स्पेड्स कहते होगे, स्पेड्स कहते हो, तो उसके बाद से डायमंड कहते हो, हर्ट कहते हो। ठीक है, इस तरीके के नाम जो है आप लोग कहते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में 52 पत्ते, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड यानी कुल पत्तियों की संख्या, कुल पत्तियों की संख्या, ये संख्या, इसी को कुल परिणाम भी कहा गया है 52। ठीक है ना, अब क्या कहा है, तो निकाले गए पत्तों के एक काला बादशाह होने की प्रायिकता, काला बादशाह, काले बादशाह की संख्या, काले बादशाह
की संख्या, संख्या। दो काले बादशाह होते हैं ना, अरे एक आपका हुक्म का हो जाएगा, एक चीड़ा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए काले बादशाह की संख्या दो हो जाएगी। तो क्या कहा है कि एक काला बादशाह होने की प्रायिकता, लिखेंगे एक काला बादशाह, एक काला बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, प्रायिकता। एक काला बादशाह होने की प्रायिकता पूछा है ना। देखिए तो कैसे निकालेंगे, पहले टोटल हमारे पास 52 पत्तियां थी, मैंने बताया ना कि एक 52 पत्तियों में 4 जो होते हैं बादशाह होते हैं, 4 जो है बेगम, 4 जो आपका होता है गुल्लू जिसको कहा जाता है, ठीक है, जेस्टर कहा जाता है। तो ये अलग अलग जो होते हैं, ये 4 जो है इस तरीके से होते हैं। तो इसमें जैसे 2 काले और 2 लाल हो गए, तो कालों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 बट्टा हमारा हो जाएगा 52, यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 बट्टा 26 आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दो मित्र वर्ष 2020 में जन्मे हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनका जन्मदिन समान है। 2 वर्ष 2020, दो मित्र जो हैं दो सन 2000 में जन्मे हैं, मान लीजिए इसको 2000 कर लीजिए। क्वेश्चन जो है, या फिर एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, दो मित्र वर्ष 2000 में जन्मे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए उनका जन्मदिन समान है। टू फ्रेंड्स वर बॉर्न इन द ईयर 2000, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम बर्थडे। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए दो मित्र हैं, यानी लीप ईयर में, लीप वर्ष में दिनों की संख्या में कुल दिन बराबर 366। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक अगर मित्र रहता, एक मित्र की अगर बात की जाए, तो वर्ष लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं, तो उन 366 दिन में वो किसी दिन जन्म ले सकता है भाई। तो एक के लिए अगर रहता तो 366 जो है अनुकूल परिणाम होता, लेकिन दो का है ना, लिखेंगे दो मित्रों के जन्मदिन तो दो मित्र के जन्मदिन का कुल परिणाम 366 के 366 हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो मित्र का 3 मित्र का रहेगा तो 366 के 3 बार हम कर देंगे, 4 मित्र का 4 बार कर देंगे, या जितने मित्र का पूछेगा इसी तरीके से हम गुणा करते चले जाएंगे। 2 मित्र का पूछा है, चूंकि लीप ईयर है इसलिए 366 के 366 किए हैं, लेकिन जब समान करा, समान का मतलब सिर्फ एक ही बार हमको लिखना है, तो हो जाएगा आपका 366, ठीक है ना। यानी परिणाम जो है एक ही बार है, मतलब कहने का मतलब वो किसी दिन हो सकता है। और क्या करा है कि कुल जो प्रायिकता का मान है 366 गुणे 366, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/366, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों मित्रों के जन्मदिन जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न है, ये अलग थोड़ा सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है ना, तो लिखेंगे एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या बराबर 365, ठीक है। दो मित्रों के जन्मदिन का कुल परिणाम, दो मित्रों के जन्मदिन का कुल परिणाम
बराबर 365 गुणे 365। ठीक है ना। दो मित्रों के जन्मदिन का, अब देखिए दो मित्रों का जन्मदिन समान होने की प्रायिकता पहले के निकाल लीजिए। दो मित्रों के जन्मदिन समान होने की प्रायिकता, समान होने की प्रायिकता, जैसे मैंने वो किया एकदम सेम वैसे ही होगा। तो 365 बट्टा 365 गुणे 365, ये इससे कटेगा तो हो जाएगा 1/365। ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है भिन्न भिन्न है, अलग अलग, मतलब अलग अलग हो। ठीक है ना। तो मैंने बोला ना कि किसी भी केसेस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, होने की और ना होने की दोनों की संभावनाएं जो होती हैं वो एक के बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, तो समान होने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हमें पता चल जाएगी। तो लिखेंगे दो मित्रों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा 1/365। ठीक है। घटाएंगे आप तो हो जाएगा 365 माइनस 1/365 और फाइनल आपका आएगा 364/365। ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में। तब तक के लिए हम जो है आपसे विदा लेना चाहते हैं और दिवाली आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।